हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। और आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वांग समता के बाकी शेष दो नियम। इससे पहले दो नियम हम आपको एसएसएस और एसएएस के बारे में हम आपको जानकारी दे चुके हैं। आज है थर्ड रूल, और थर्ड रूल में क्या है एसएएस, इसे हम कहते हैं एंगल साइड एंगल, या इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं कोण भुजा कोण नियम कहते हैं। कोण भुजा और कोण नियम कहते हैं। ये नियम बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये कब लागू होगा, इसकी शर्तें क्या क्या होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि दो कोणों के बीच की जो भुजा होगी, दो कोणों के बीच की भुजा अगर दो कोणों के बीच की भुजा के बराबर है, यानी मेरे कहने का तात्पर्य है कि एक ट्रायंगल ये बना हुआ है हमारे पास, एक ट्रायंगल और है हमारे पास। अगर मैं आपसे ये कह देता हूँ कि ये वाली साइड्स मान लीजिए इसके इक्वल है, इसके इक्वल, हम आपसे कहते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है, इस वाले एंगल के इक्वल है, और ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है। अब समझना मेरी बात को, हम आपसे क्या कह रहे हैं कि दो कोणों के बीच की भुजा, इन दोनों कोणों के बीच की भुजा है, इन दोनों कोणों के बीच की भुजा ही बराबर होना चाहिए। इन केस अगर ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी तो फिर ये में इसमें इन दोनों त्रिभुजों में एसएएस रूल काम नहीं करेगा। ये तभी काम करेगा जब इन दोनों कोणों के बीच में, यानी दो कोणों के बीच में अगर एक भुजा पाई जाती है तब एसएएस रूल लागू होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा, इसका नाम हमने दे दिया है, इसका नाम है ABC, और इसका नाम मैं कुछ दे देता हूँ जिसका नाम है PQR। हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखी, हम यहाँ पे लिखे देते हैं कि कोण जो B बराबर है वो किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों, P के बराबर होगा, और कोण जो C बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, Q के बराबर होगा। दो कोण इसमें दिए गए हैं और एक भुजा नाम है जिसका नाम है BC बराबर में कौन है PQ। अब ये दोनों त्रिभुज अगर ये दो कोण हैं और दो कोणों के बीच की भुजा अगर ये बराबर है तो इसमें कौन सा रूल लग जाएगा, मैं लिख सकता हूं कि ASA रूल लग जाएगा। कौन सा रूल लग जाएगा, ASA रूल लग जाएगा। और इस रूल से दोनों के दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो मैं लिख सकता हूं इस रूल से अगर सर्वांगसम हो जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर हम लिखें ट्रायंगल कि BCA का नाम लिखें या BAC का नाम लिख रहे हैं, हमने लिखा यहाँ पे BAC, इसके अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होगा वो मैं आपको देख रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होगा। तो मैंने देखा कि BAC, भैया BAC, ध्यान देना, पहले वन साइड का एंगल है, फिर खाली है यहाँ पर, फिर यहाँ टू साइड्स का एंगल है। तो मैं लिख सकता हूँ उसी प्रकार चलना है आपको कि पहले वन खाली फिर टू लाइन्स, तो यानी वन खाली फिर टू लाइन्स, तो क्या होगा PRQ नाम होगा इसका, क्या होगा PR और Q के ये दोनों आपस में कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। यहाँ पर आपको सारी जानकारी एकत्रित मिल जाएगी। कौन सी जानकारी, आप देख पा रहे होंगे कि जो आगे B लिखा है वो P के बराबर है, यानी B P के बराबर होगा। A जो है वो किसके बराबर, R के बराबर है, तो इसमें AR नहीं दिया गया है क्योंकि दो कोण थे, तो तीसरा वाला होगा, यानी C जो है वो Q के बराबर होगा, C जो है वो Q के बराबर होगा। आगे देख सकते हैं कि AB जो भुजा है, या जिसे हम BA के नाम से भी जानेंगे, वो किसके बराबर होगी, PR के बराबर। AC जो भुजा होगी वो किसके होगी, RQ के बराबर, और BC जो भुजा होगी वो किसके बराबर होगी, PQ भुजा के बराबर होगी। अब अगर दो ट्रायंगल प्यारे बच्चों सर्वांगसम हो जाते हैं तो तकरीबन उनका सब कुछ बराबर हो जाता है। उनका क्षेत्रफल बराबर होगा, उनका पेरीमीटर बराबर होगा, सब कुछ। जिस भुजा से आप लंब डालोगे, यानी अगर हम इसमें A से अगर हम लंब डालेंगे BC पर, तो इसमें A के संगत कौन सा है, इसमें देख सकते हैं आप, A के संगत कौन सा है, R से आप अगर इसमें लंब डालोगे तो लंबों की लंबाइयां भी बराबर होंगी, उनके संगत लंबों की लंबाइयां बराबर होंगी, उनकी संगत माध्यिकाओं की लंबाइयां बराबर होंगी, यानी सब कुछ तकरीबन बराबर होता है। हमने आपको बताया था बाकी का रूल जो होगा वो CPCT काम कर देगा। CPCT रूल से मैंने आपको बताया था कि हमने आपको वही बताया था कि किसी भी त्रिभुज में हमारे पास तीन कोण और तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण और तीन भुजाएं मिलाकर के कुल टोटल अवयव हमारे पास 6 होते हैं। तो 6 में से हम किन्हीं 3 को यूज करेंगे, जिनमें से हमने 2 यहाँ कोणों को यूज किया है और 1 हमने साइड्स को, तो 2 साइडें हमारे पास बची हुई हैं और 1 कोण बचा हुआ, तो वो CPCT के नियम से आपस में कैसे होते हैं, बराबर। CPCT नियम क्या कहता है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ
कौन कौन से नियम बराबर होंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो ए बी होगा, ए बी साइड, इसकी ए बी जो साइड है, अब ए बी देख सकते हैं आप, ये है ए बी, किसके इक्वल होगा, पी आर के इक्वल, तो ए बी पी आर के इक्वल होगा। आगे चलें, इसके बाद ए सी जो साइड है, ए सी जो साइड है वो किसके इक्वल होगी, ए सी जो साइड है वो किसके इक्वल होगी, आर क्यू के इक्वल होगी, तो यहाँ पे लिख दिया हमने आर क्यू के इक्वल होगी। अच्छा, एक कोण बचा हुआ है, तो बी और सी तो कोण ले चुके हैं, तो कौन सा बचा है, ए, तो ए जो कोण होगा वो किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों, देख सकते हैं मिडिल का, यानी मिडिल का कोण आर के बराबर होगा। तो सारी जानकारी इसमें ही सब कुछ छुपा होता है। अगर आपको इसको लिखना आ गया, अगर आप बी ए सी का नाम पी क्यू आर लिखते हैं, पी आर क्यू के अलावा कुछ भी लिखोगे वो गलत होगा। ध्यान रखना, इसका जो भी नाम लिखा जाएगा उसके अकॉर्डिंग इसका नाम लिखा जाएगा। इस चीज़ को आप सबको अच्छे तरीके से याद रखना है। अब देखते हैं अगला जो हमारे पास नियम है, वो नियम भी हम आपको बता देते हैं। अगला जो हमारे पास नियम है वो कौन सा है, RHS। ये कौन सा नियम होगा, चौथे नंबर का नियम होगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैं आपको कल बता चुका हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है राइट एंगल, इसका फुल फॉर्म होता है राइट एंगल हाइपोटेनियस एनी अदर साइड, या इसे हम कहते हैं समकोण। हिंदी में क्या कहते हैं, समकोण, फिर कर्ण और भुजा। ये हमेशा समकोण त्रिभुज में लागू होता है। ये नियम, ये किस में लागू होता है, समकोण त्रिभुज में लागू होता है। हमने मान लिया है कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, ये हो गया और दूसरा ये हो गया, दूसरा ये नियम हो गया, हमने इस तरीके से बना दिया। इसका नाम है ए बी और इसका नाम है सी, इसका नाम है पी क्यू और आर। समझिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है। हमने यहाँ पर देखा दो समकोण त्रिभुज हैं, समकोण के सामने वाली भुजा का नाम कर्ण होता है। क्या नाम होता है, कर्ण भुजा। और समकोण के सामने वाली भुजा का नाम क्या होता है, कर्ण भुजा। तो कर्ण भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, 90-90 के बराबर होता ही है, 90-90 के बराबर होता ही है। अब बाकी दो भुजाएं ये जो बची हैं, भुजा का मतलब क्या है भैया, कर्ण भी एक भुजा है, तो कर्ण उसमें स्पेशल नाम के तौर पे उसको आइडेंटिफाई किया गया है। तो कर्ण को छोड़ करके अब ये दो भुजाएं बची हुई हैं, कोई भी हमने मान लिया कि ये वाली जो भुजा है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसमें हमने 3 डॉट ले दिया। कितने डॉट कर दिए, 3 डॉट। ये वाली भुजा इसके बराबर है, कर्ण भुजा कर्ण के बराबर है, 90 डिग्री 90 डिग्री के बराबर है। इतनी कंडीशन इसमें रिक्वायरमेंट रहती हैं। RHS में राइट एंगल रिक्वायरमेंट रहता है, राइट एंगल के सामने वाली साइड दोनों आपस में बराबर होंगी, तो और तीसरी कोई भी एक साइड किसी भी एक साइड्स के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर बाकी डाटा लिखे देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कि कोण बी बराबर जो है वो किसके बराबर है, पी के बराबर है। AC जो भुजा है वो किसके बराबर है, QR भुजा के बराबर है। और BC जो भुजा है वो किसके बराबर है, PQ के बराबर है। समझ पा रहे हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पर देखा अगर ये सारी चीज़ें इतनी रिक्वायरमेंट दी गई हैं, ये कौन सी भुजा है, ये कर्ण भुजा का नाम है, और ये किसका नाम है, ये भुजा का नाम है, और ये किसका नाम है, ये समकोण का नाम है। ये सारी चीज़ें इसमें मिल चुकी हैं, समकोण, कर्ण और भुजा। तो इसमें कौन सा रूल लग जाएगा, मैं लिख सकता हूँ कि बाई RHS रूल से दोनों के दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ट्राइंगल ABC का नाम लिख रहे हैं। चलो इसमें हम सीधा लिख दिया, तो ABC का नाम किसके सर्वांग सम होगा वो हमने देखा। तो ABC, ध्यान रखना, पहले हमने यहाँ पर देखा खाली भुजा है, फिर यहाँ 3, A से चले B पर आए, B से C पर आए, तो खाली भुजा और खाली भुजा से 3 डॉट्स की भुजा, तो खाली भुजा और 3 डॉट्स की भुजा, तो RPQ नाम होगा इसका प्यारे बच्चों क्या नाम होगा, RP और Q नाम होगा। सारी चीज़ें अब आपको इसमें अवेलेबल हो जाएंगी। कोण A R के बराबर, B P के बराबर, उनका सीक्वेंस देखें, C तीसरे नंबर पर कौन है, Q। तो इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं कि बाई CPCT से मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, जो कुछ इसमें दिया नहीं गया था, इसमें एक कोण है, 2 भुजाएं हैं, तो 2 कोण बचे हमारे पास, 1 भुजा बची है, तो वो CPCT नियम से बराबर होगी। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि कौन सा कोण बचा है, B को छोड़ करके कोण A बचा है, तो कोण A किसके सर्वांग संगत होगा, कोण A इसमें देख सकते हैं A किसके होगा, R के, तो A होगा R के संगत होगा। आगे देखें, B
पी के, तो बी ओ पी तो इसमें दिया गया था, सी क्यू, सी किसके इक्वल होगा, क्यू के इक्वल होगा। बाकी एक भुजा बची है, कौन कौन सी, ए सी बी सी तो हम ले चुके हैं, ए सी और बी सी तो हम ले चुके हैं, ए बी भुजा बची है, तो ए बी वाली भुजा किसके बराबर होगी, यहाँ देख सकते हैं ए बी, आगे के दो वर्ड, यहाँ पर आगे के दो वर्ड कितने होंगे, आर पी लिख सकते हैं या पी आर लिख सकते हैं, और ये किस नियम से होंगे, सी पी सी टी के नियम से होंगे। प्यारे बच्चों, कितना आपको समझ में आया है ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा। कैसी लगी आज की क्लास ये भी मुझे आप ज़रूर बताइएगा, और कितना समझ में आए। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ये मुझे आप ज़रूर बताएं कि सर कितना हमें समझ में आया है, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो हमने आपको ये जो लिखे हैं 4 रूल मैंने आपको जो बताए हैं, एक तो SAS बताया है, RHS बताया आज की क्लास में, 2 हम इससे पहले वाली क्लास में आपको बता चुके हैं। 2 ट्राइंगल यदि सर्वांग सम हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो तकरीबन सब कुछ बराबर, पेरीमीटर बराबर में, यहाँ पर ये दोनों सर्वांग सम हो गए भैया, इन दोनों के क्षेत्रफल भी बराबर होंगे, क्षेत्रफल के साथ साथ इनकी परिमाप पेरीमीटर दोनों के इक्वल होंगी, इनकी माध्यिकाएं, संगत माध्यिकाएं, संगत लंब, संगत कोण समद्विभाजक भुजाएं, सब कुछ बराबर होता है भैया। कन्फर्म है चीज़ें, चलिए ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, छोटा सा वीडियो है, क्योंकि 2 ठो रूल बचे हुए थे सर्वांग समता के, तो मैंने कहा चलो एक छोटा सा वीडियो आपको लिए अपलोड करते हैं, तो बना के अपलोड किया है। कैसा लगा वीडियो, अपनी राय ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया है। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। और हाँ, फ्री में वीडियो मत देखा करें आप लोग, जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, आप लोग कम से कम एक लाइक या एक शेयर तो आपका बनता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं, आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आने वाली वीडियो के जो नोटिफिकेशन होते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाया करेगा, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि सर ने वीडियो को अपलोड किया हुआ है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। हम आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस इतना ज़रूर आपसे कह रहे हैं कि वीडियो को फ्री में मत देखा करो भैया, कि जो आपका बनता है, पैसे नहीं देना है, जो आपका बनता है लाइक शेयर वो तो कर दिया करो कम से कम, ठीक है ना। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका एक बार पुनः धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में उस समरूपता के नियमों के साथ। धन्यवाद।